खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बात सच का लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी न्यूज और मैं ममता दुबे के साथ। हाजीपुर लोकसभा सीट को लेकर चाचा भतीजा के बीच छिड़ गई जंग। कहा चिराग पासवान कौन है और हाजीपुर में क्या है उसका। रामविलास पासवान ने मुझे उत्तराधिकारी बनाया है। वैशाली चिराग पासवान के पिता चिराग पर भरोसा नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने मुझे उत्तराधिकारी बनाकर हाजीपुर से चुनाव लड़ने के लिए भेजा है। चिराग पासवान की स्थिति कुछ जानवर जैसी है जो बीच सड़क पर खड़ा होकर यह निर्णय नहीं कर पाता है कि वह दाएं जाए कि बाएं जाए। वह एक तरफ मोदी के हनुमान बनते हैं तो दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव को अपना आदर्श और तेजस्वी को भाई बताते हैं। उनकी स्थिति गजब है। उक्त बातें केंद्रीय मंत्री सह सांसद पशुपति कुमार पारस ने लालगंज में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान कहा है। चाचा पशुपति कुमार पारस ने अपने ही भतीजा चिराग पासवान को लेकर कह दिया कि चिराग पासवान है कौन और हाजीपुर में क्या है उनका, और जमुई को छोड़कर हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। जाओ जमुई से चुनाव लड़ें। उन्होंने कहा कि जंगल में एक एक जीव रहता है कि हजारों जीव रहता है। चाचा पशुपति कुमार पारस ने कहा कि रामविलास पासवान ने मुझे कहा था, पारस जितना तुम पर मुझे विश्वास है उतना विश्वास मुझे चिराग पासवान पर नहीं है। तुम ही मेरा भविष्य का उत्तराधिकारी होगा। उन्होंने कहा कि हाजीपुर की जनता के आशीर्वाद से आज पूरे विश्व में मेरी पहचान बनी है। स्वर्गीय रामविलास पासवान ने जो मुझे जिम्मेदारी सौंपी है उसे मैं पूरी तरह से निर्वहन करने का प्रयास कर रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा। देश में अभी दो धाराएं चल रही हैं, एक मोदी विरोधी, दूसरा मोदी के समर्थन में। लोग को यह समझना चाहिए हमारे प्रधानमंत्री ने आज भारत देश को विश्व के मानचित्र पर सबसे ऊपर लाकर खड़ा कर दिया है। प्रधानमंत्री ने सबको समान दृष्टि से देखा है। बिहार में अभी हम भाजपा के मात्र एक सहयोगी दल हैं और हमारी पार्टी हमेशा मोदी जी के समर्थन में रहेगी। 2024 के चुनाव में हम लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और फिर से हमारी सरकार बनेगी। दरअसल केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने रविवार की देर शाम हाजीपुर पहुंचे थे। अगर आपको यह न्यूज पसंद आया है तो प्लीज़ अपना कमेंट करें एंड लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चली वो लाठी के दृढ़ से वो भागे, भीड़ में कुचला के नीचे गिर गई। गर्मी काफी थी, उसी में वो बेहोश हो गए, गिर गए, उसकी मृत्यु हो गई। इस ढंग की दुखद घटना इमरजेंसी की याद आती है। अंग्रेज याद उन्होंने देखा नहीं था, लेकिन अंग्रेज के ज़माने में जो लाठियाँ बरसाई जाती थी वो काम परसों हुआ। और बिहार सरकार की जो मुख्यमंत्री हैं या डिप्टी सीएम लोग उनको दर्शक बन के बैठे रहे। एक बार भी जो व्यक्ति मृत्यु हुई है उस पर एक बार भी अफसोस जाहिर नहीं किया उन्होंने। और वो और उल्टे उन्होंने कहा कि प्रशासन की गलती नहीं है, प्रदर्शनकारियों के द्वारा ऐसा हो। जबकि प्रदर्शनकारी के द्वारा गांधी मैदान की स्वीकृति पहले से ली गई थी, गांधी मैदान को रिजर्व किया गया था और ये भी प्रशासन को सूचना थी कि गांधी मैदान से शांतिपूर्वक मार्च निकलेगा। लेकिन उस बीच में ही डाक बंगला चौक के आगे ही पुलिस लाठी बरसाना शुरू कर दिया, मोटिवेटेड होकर के। उसमें हमारे कई सांसद, विधायक, महिला विधायिका वो सब घायल हो गई। तो ये याद आता है राजतंत्र का, राजाओं के ज़माने में जो हुआ करता था या इमरजेंसी में जो घटनाएं घटी थी उसकी पुनरावृत्ति परसों हुआ है। मैं इस घटना की घोर निंदा करता हूँ और बिहार सरकार से मांग करता हूं कि जो मृतक विजय कुमार सिंह है उसके परिवार को बिहार सरकार सरकारी मुआवजा दे और उसके परिवार में जो पढ़े लिखे लोग हैं उसको सरकारी नौकरी। सर, आप दोनों व्यक्ति को 18 तारीख को बुलाया गया है एनडीए की मीटिंग में और आपने आज घोषणा किया कि हाजीपुर से मैं चुनाव लड़ूंगा, क्या कहें? जंगल में एक जीव रहता है क्या हजारों जीव रहता है, आप बताइए। उसी तरह से एनडीए पार्टी है। एनडीए पार्टी में सिर्फ इन्हीं दोनों को नहीं बुलाया गया, 31 लोगों को बुलाया गया और अभी और चिट्ठी जारी हो रहा है। देखिए, चुनावी वर्ष है, तो चुनावी वर्ष में एनडीए भी हो, यूपीए गठबंधन भी अपना अपना शक्ति प्रदर्शन करना चाहता है, तो उसमें इन लोगों को बुलाया गया है। अब बुलाने से कुछ नहीं होगा। इनका जो डिमांड है
तो डिमांड का क्या होगा? अब वो कहते हैं कि हम हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। हाजीपुर में आपका क्या है? जब पासवान जी जीवित थे, पासवान जी ने कहा था कि चिराग तुम हाजीपुर से चुनाव लड़ो, उसमें उसने रिफ्यूजल दे दिया। पासवान जी ने मुझको बोला, कहा कि पारस तुम हाजीपुर की जनता का 77 से आज तक सेवा करते हो, तुम जानते हो हाजीपुर का नर्स क्या है। तुम पर मेरा विश्वास है, उतना विश्वास चिराग पासवान पर नहीं है। चिराग पासवान मेरा बेटा जरूर है, लेकिन उस पर उतना विश्वास नहीं है जितना तुम पर विश्वास है, और तुम ही मेरा भविष्य का उत्तराधिकारी होगे, इसलिए तुम चुनाव लड़ो। और मैं चुनाव लड़ा, मैं जीता भी, भारत सरकार का कैबिनेट मिनिस्टर भी बना, और हाजीपुर की जनता का मुझे प्यार और श्रेय आज भी मिल रहा है। अब देखे होइएगा कितनी अपार हुई थी। प्रखंड का सम्मेलन था और हजारों की संख्या में लोग थे, अभी भी लोग हैं, खाना खा रहे हैं। ये अपार जन समूह जिस नेता को मिलेगा, और चिराग पासवान जिसकी बात आप कर रहे हो, आप उससे पूछो कि तुम जमुई छोड़ना क्यों चाहते हो? तुम जमुई छोड़ना क्यों चाहते हो? जमुई की जनता ने तुमको मान और सम्मान दिया। 2 वर्ष से 10 वर्ष के लिए तुमको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया, रोड से उठा करके तुमको नेता बनाया। तुम उस जमुई की जनता के साथ विश्वासघात कर रहे हो। एक वाकया है, जब पासवान जी की मृत्यु हुई थी, मैंने भी अपने भाषण में कहा, और जब उनके यहाँ लाया गया उनके लाश को, तो मैंने कहा चिराग पासवान जी की आत्मा बसती है हाजीपुर को। 45 वर्ष तक हाजीपुर की सेवा किए हैं, भैया को ले चलो, एक बार हाजीपुर पूरा शहर उनको घुमा दें। उसमें उसने कहा कि नहीं, और नहीं घूमने दिया। हमारे गांव के लोगों ने कहा कि गांव जन्मभूमि है, वहां ले चलो सहरबनी, वहां भी उसने इनकार किया। न हाजीपुर जाने दिया न सहरबनी जाने दिया। और लाश दाह संस्कार हुआ, और दाह संस्कार में क्या ड्रामा हुआ वो सबको पता है, पूरा दुनिया देखा है दाह संस्कार के बाद। तो आज तुम किस हैसियत से बोलते हो? क्या है तुम्हारा? हाजीपुर में क्या है? हाजीपुर की जनता के लिए तुम दरवाजा बंद कर दिए थे 12 जनवरी जी। ये पूरे हाजीपुर के लोग जानते हैं कि चिराग पासवान 14 में लोकसभा का सदस्य हुआ, तो गरीब गुरबा के लिए पासवान जी गेट पर बनाए हुए थे, बहुत बड़ा हॉल बना था। उसमें गरीब लोग, पूरे बिहार के गरीब लोग उसमें रहते थे, बीमारी के लोग खाना बनाते थे, खाते थे। पासवान जी सुबह निकलते थे, क्या तकलीफ है नहीं तकलीफ है सब लोग ही जानते हैं। किसी को 1000 रुपया, किसी को 2000 रुपया, कभी को हॉस्पिटल में डॉक्टर को टेलीफोन करके वो कर देते। चिराग पासवान जैसे लोकसभा का सदस्य बना, उस सब को झोपड़ी को उजड़वा दिया, उजड़वा करके उसने फूल पत्ती लगा दिया। वो चिराग पासवान हाजीपुर की बात करता है। तो जो तुम काम किए हो जमुई की जनता के लिए साथ में, उसे वही काम तुम हाजीपुर में भी करोगे 5 वर्ष के बाद। ये हाजीपुर की जनता इस बात को कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। और दूसरी बात है कि हमारा गठबंधन, देखिए बिहार में हमारी पार्टी है, अकेले हमारी पार्टी है जो हम एनडीए गठबंधन के अच्छे समर्थक हैं, अच्छे पार्टनर हैं। और हमारा गठबंधन भाजपा से है, न कि चिराग पासवान से। फिर चिराग पासवान कौन होता है दावे देने वाला? वो किस खेत की मूल्य है जी? बुलाया तो गया उनको। अरे बुलाया गया, सबको बुलाया जाएगा। मैंने आपको क्या कहा, जंगल में सब सभी तरह का जीव रहता है। अगर आप इशारा में समझिए, जीतन राम मांझी को भी बुलाया गया, बहुत से लोगों को बुलाया गया। बुलाने से क्या होगा? आपका जो डिमांड है, जो डिमांड आपका फुलफिल होगा तब तो। सबसे बड़ी बात यह है भाई साहब कि चिराग पासवान जी को पूछिए कि वो एनडीए गठबंधन में है कि यूपीए गठबंधन में। 2020 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ, एनडीए उम्मीदवार के खिलाफ ने उसने यहीं राघोपुर में उम्मीदवार दिया, ये लालगंज में उम्मीदवार दिया चिराग पासवान ने एनडीए उम्मीदवार के खिलाफ में, और आरजेडी के उम्मीदवार को जिताने का काम किया। और 2 वर्षों के अंदर में आज तक, आप प्रेस मीडिया के साथ ही हैं, आज तक भी उस व्यक्ति ने किसी दिन लालू प्रसाद यादव जी का नाम और तेजस्वी यादव जी के नाम का विरोध नहीं किया, बल्कि तो ये कहा कि लालू प्रसाद यादव जी हमारे गार्जियन है और तेजस्वी मेरा छोटा भाई।
तो हंसना और गाल फुलाना एक साथ नहीं चलेगा। कुछ ऐसा परिस्थिति बनेगा तब क्या कीजिएगा सर? क्या करेंगे? पंजाबी कहेगा कि नहीं आप दूसरे जगह शिफ्ट कीजिएगा। वो कौन होता है कहने वाला जी? वो कहने वाला कौन होता है? 9 में है, 6 में है। वो जाना है, जाए अपना जमुई लड़े, चलिए लड़ना सर लाठीचार्ज हाजीपुर ही नहीं, हाजीपुर से तो हम लड़ेंगे ही। हमारा जो 5 सांसद है, जो हमारा सीटिंग है, एक बात जान लीजिए, गठबंधन धर्म का ये पालन होता है। सीटिंग गेटिंग होता है, सीटिंग गो, सीटिंग का टिकट नहीं काटा जाता है। हमारा जो हम जो 5 सांसद हैं, 5 सांसद एनडीए गठबंधन के पार्ट हैं, हम रहेंगे। चलिए लाठीचार्ज पे सब कहा गया है 2021 का बदला लिए हैं नीतीश कुमार। आपने